गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं शिवाकांत मॉडर्न पब्लिक वर्चुअल ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम भूगोल पाठ के अंतर्गत गोंडवाना भूमि के बारे में पढ़ेंगे। पाठ 2, भारत का भौतिक स्वरूप की गोंडवाना भूमि। देखो बच्चों, उस दिन हमने बताया था कि जैसे हमारी ये पृथ्वी गोल है तो 20 विषुवत रेखा गई है। ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, और इसी से ऊपर टेथीस साकर, और उसी के ऊपर पेंजिया, एक शब्द है पेंजिया। क्या है? पेंजिया। और ये वाला मतलब ऊपर वाला हिस्सा अंगारा लैंड, और नीचे का हिस्सा गोंडवाना लैंड। तो और इसी भूमध्य और पेंजिया के बीच में टेथीस सागर था। तो वही गोंडवाना भूमि के बारे में पढ़ेंगे। यह प्राचीन विशाल प्रायद्वीप पेंजिया का दक्षिणतम भाग है। वही ये पेंजिया बताया था ना, तो नीचे की ओर दक्षिणे है, तो दक्षिणतम भाग है, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि है। अभी हमने बताया ना, ऊपर की ओर अंगारा लैंड, वही अंगारा भूमि। टेथिस के हिमालय के रूप में उठने वाले तथा प्रायद्वीप पठार के उत्तरी किनारे से नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। देखो, द्रोणी उसको कहते हैं जैसे हमारे आपके यहाँ थाली नहीं होती है, थाली तो किनारे किनारे उठा होता है, और बीच जो एक प्रकार की थाली समझिए कि अगल बगल ऊंचाई होती है, और बीच में मध्य में सपाट होता है। समय के साथ साथ बेसिन उच्च के पर्वतों एवं दक्षिणी प्रायद्वीपों को बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेप द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जड़ों निक्षेपों से निर्मित यह विस्तृत भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में हो गया। बात सही बात है, जैसे थाली है, अब उसमें पानी आया, और पानी आने से उसके साथ मिट्टियाँ भी आई होंगी, तो उसी मिट्टियों से वो भर गया। जब भर गया तो मैदानी हो गया। जैसे अपना क्षेत्र, ये गोंडवाना लैंड है, ये यही रूप था पहले, और बाद में जब भर गया तो मैदान हो गया। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया। हिमालयी उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। अस्थिर भाग का मतलब ये इधर से उधर होता रहता है। हिमालय की संपूर्ण पर्वत श्रृंखला एवं युवा स्थलाकृतियों को दर्शाती हैं, जिससे ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीप पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों के ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। ये हमने उस दिन बताया था ना, शैलों की ये प्रकार है: आग्नेय शैल, रूपांतरित का कायांतरित शैल। भारत की भूगर्भिक संरचना। भू माने धरती, और गर्भ माने धरती के अंदर की संरचना। इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, किसी भी देश में भूगर्भिक के अध्ययन के द्वारा उस देश के विभिन्न भागों में मिलने वाली चट्टानों की प्रकृति एवं उसके स्वरूप की जानकारी प्राप्त होती है। हाँ, बात सही है कि जब तक उसके अंदर की नहीं जानेंगे, तब तक क्या जानेंगे कि कौन सी भूमि कैसी है। तलछट के जमाव से निर्मित भूमि में परतदार या अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, जिससे उर्वर मृदा का निर्माण हुआ। उर्वर मृदा मतलब जिसमें फसल हो। उदाहरण गंगा के मैदान को लिया जा सकता है। इसके विपरीत प्राचीन रवेदार चट्टानों से निर्मित
मिट्टी अनुपजाऊ होती है परंतु उसमें धात्विक खनिजों की बहुलता होती है। अब हम कल से आप लोगों को पढ़ाएंगे मुख्य भौगोलिक वितरण, मतलब भौगोलिक दृष्टि से हमारे देश को कितने भागों में बांटा गया है। तो बांटे कैसे गए हैं, देखो उत्तर में हिमालय, बीच में उत्तर का मैदान, मरुस्थल जैसे राजस्थान में मरुस्थलीय भाग, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय पठार, द्वीप पठार। अब ये इन्हीं के बारे में हम पढ़ें, विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।